आत्मवंदन मास्टर्स, मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब आज जुड़े हैं, जैसा कि हम डेली करते हैं, रोजाना अभी कर रहे हैं कि हम श्रीमद् भागवत गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। और जो भी वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं वो लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल के हैंडल पर जा रहे हैं, तो आप लोग उनको सब्सक्राइब करें। 25 तारीख से हम रात के 9 बजे इंडिया टाइम हमारा 41 डे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जरूर जुड़े और ध्यान और ज्ञान दोनों हम जरूर लेंगे उसके साथ। तो संकल्प करें, 41 डे का है और उसको पूरा करना है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारी हीलिंग भी होती है, चेंजेस होते हैं। साथ में हम आध्यात्मिक जो लॉज हैं, रूल्स है, नियम है, वो जान पाते हैं। आध्यात्मिक जो ज्ञान है, जो फाउंडेशन है SPSSM का, वो जान पाते हैं। हम क्या सिखा रहे हैं रोजाना, क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन सब से जुड़ा हुआ है ये ज्ञान। तो आप सब लोगों को जरूर करना चाहिए। और जैसा कि आज हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मगर हम इस बारे में और बात करेंगे। बलजीत जी से हम बात कर रहे थे और बलजीत जी हमें बताए थी, तो आप कुछ बोल रहे थे। बलजीत जी प्लीज शेयर करें, फिर हम गीता का पाठ शुरू करते हैं। जी मधु जी। हाँ जी। तो हम आपने आज बात पूछा कर ना, रहे थे कि हाउ आर यू बलजीत जी। तो बलजीत जी ने क्या कहा था वो बताइए। टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यस, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप तो ऑफ उन्होंने, द वर्ल्ड। हाँ, तो उन्होंने एक बात बताई, तो आप वो शेयर करें प्लीज बलजीत जी, हाँ कि जी। आपके वहां पे कोई गार्डन में जाता है मैं घूमने। मॉर्निंग वॉक में जाती हूँ, वहाँ 90 इयर्स के एक ओल्ड मैन आते हैं, बहुत पुराने जान पहचान के हैं। हाँ जी। और वो मधु जी फ्री एक्यूप्रेशर सबका करते हैं, बहुत अच्छा। क्या गार्डन में बात है। ही हाँ हाँ हाँ। उनसे जब भी पूछो हाउ आर यू सर, बोलेंगे टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वाओ। रियली लगते ही नहीं कि ही इज 90 इयर्स ओल्ड। यस यस। तो तो यही जो बात। बोलते हैं ना, जी टॉप ऑफ जी। द वर्ल्ड। यस। तो यही बात हम कर रहे थे, तो मुझे एक बात याद आई और मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बलजीत जी ने जो बात बोली है वो बहुत उसमें कितना दम है। आप सोचिए, एक छोटी सी बात है, बात तो बोलने में छोटी सी है, चाहे शब्द बड़े हो या शब्दों का मायना बड़ा निकलता हो या डेप्थ निकलती हो, मगर आप सोचिए कि दैट फेलो इज सेइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और जब हम ये बात सुनते हैं या बोलते हैं, ये कितनी ऊर्जा से भरा हुआ है ये शब्द। आपने सोचा है कि वो जो सकारात्मक शब्द है, ये एक्चुअली जब हम सुनते भी हैं तो हमें पॉजिटिविटी झलकती है इसमें। सुनाई भी हमको कानों में ऐसा लगता है कि हमने कुछ पॉजिटिव सुना, कुछ अच्छा सुना, कुछ बड़ा सुना। है तो छोटे से ही सेंटेंस, एक सेंटेंस में टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मगर कितना मायना रखता है वो वर्ड, वो शब्द, कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। वो एक ऊर्जा जनरेट कर देता है हमारे अंदर। तो इसी तरह अवनी मैम ने एक बुक शेयर की थी, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड। एंड उसमें मैं कुछ पढ़ रही थी, तो उसमें एक एडवर्ड लॉरेंस का एक MIT के मैथमेटिशियन है और मेटेरोलॉजिस्ट भी हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है? बटरफ्लाई इफेक्ट कि एक बटरफ्लाई अगर अपने पंखों से बार बार ऐसे से करती है, ऐसे से करती, तो उसके पंख जो है एक टोर्नेडो ला सकते हैं, एक तूफान ला सकते हैं। इतनी क्षमता होती है। मतलब मैं बहुत कम शब्दों में आपको समझाना चाहती हूँ इस जगह, बहुत सारा नहीं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। मगर एक बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई इफेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने पंख फैलाना शुरू किया, फड़फड़ाना, और वो इस तरह से कर सकते हैं कि एक चक्रवाती तूफान आ सकता है। तो यही मैं आप सबको बता रही हूँ कि जब हम कुछ शब्दों का चयन इस तरह से करें कि वो शब्द हमारे लाइफ में हमें खड़ा कर सकते हैं या हमें बिगाड़ सकते हैं हमारी लाइफ को। तो आप सब समझ रहे हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ ये कहा जा रहा है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम जो भी शब्दों का चयन करें वो हमारे जीवन को, हमारे खुद को बनाने वाला हो, तोड़ने वाला ना हो, बिगाड़ने वाला ना हो। जस्ट इमेजिन, जब बलजीत जी ने अभी बताया कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड, व्हेन आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो वही चीज है कि ये शब्द जो है हमें बना सकते हैं, हमारी लाइफ को एक सकारात्मकता ऊर्जा दे सकते, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। उसी रूप में जब हम किसी से बात करें तो पहला चीज अपने आप के बारे में सुबह उठते साथ बोले, आई एम अ वाइब्रेंट पावरफुल ह्यूमन बीइंग, आई एम हैप्पी एंड पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, एंड आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विल पावर। बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं। मतलब कितनी अच्छी चीजें सुबह उठते साथ हम बोल सकते हैं।
मेरे हर कण कण में, मेरे हर कण कण में ऊर्जा भरी हुई है। मैं खुश हूँ, मैं शांति से हूँ, मैं प्यार से भरा हुआ हूँ या प्यार से भरी हूँ। तो जब हम ये सारे शब्द बोलेंगे तो सोचिए आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में कितनी सकारात्मकता आएगी, चमत्कार होने लगेंगे हमारे जीवन में। यस अलका जी, आप अनम्यूट करें, कुछ बात कहना चाह रहे थे। हाँ जी मैम, आत्मवंदन मैम, सभी आत्मवंदन। मास्टर्स को भी आत्मवंदन। मैम आज आपका ना वो वर्डिंग भी मैजिकल इफेक्ट लाई, क्या आपको जी? बताते हैं। हाँ हाँ जी, जी। आप तो वीडियो ऑन करें। हाँ जी ओ, एक मिनट मैम, मैं देख रही हूँ, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं, जी। बोलिए। हाँ जी, तो ना, बताइए। हाँ जी, कुछ रुक रहा है, पता नहीं क्या है। तो मैम आज वही वर्ड जो आपने बताए थे, एक्चुअल में मेरे यहाँ जो मेड आती है उसका पर्स वो चोरी हो गया हमारे घर के बाहर अलमारी से। वाह। तो वो दिवाली का अपने बच्चों के लिए कुछ सामान लेने जाना था, तो 9,000 रख के लाई हुई थी उसमें। वाह। तो ना उसको एक्चुअल में किसी, ये जो भी इंसिडेंट हुआ उस 1-1.5 घंटा परेशान जरूर हुए, लेकिन वो सेंटेंस जो आपने हमें बताया था वो काम कर गया, और सब नथिंग इज लॉस्ट इन गॉड्स किंगडम। तो वो उसका पर्स, छोटा पर्स, उसके कार्ड, सब कुछ मिल गया वाह, बेसमेंट में किसी में। हाँ जी। क्या तो बात। अभी 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 1 घंटा पहले ही मिला है, तो मैंने कहा मैं मैम से जरूर शेयर करूंगी वाह, कि सो ये मिल ब्यूटीफुल। गया। मेरे पूरे हाँ जी। पूरे हाथ पैरों में गूज बम्स आ गए हैं इस बात को सुन के। हाँ सो जी। मास्टर्स, सच्चे दिल से, और आप सही रास्ते पे हो, सब कुछ सही चल रहा है तो जरूर वो आप उस शिद्दत से मांगो, वो जरूर मिलता है। बोलो, जरूर हाँ होता जी। है। सो ब्यूटीफुल और अलका जी, थैंक यू सो हाँ जी। मच बताने के लिए हाँ सब। जी मैम, उसके कितनी परेशानी थी, और जब उसके मिल गए, उन्होंने अपने बच्चों की शॉपिंग करने जाना था आज, जो कि 9,000 उसका गुम गया था। तो और सारे कार्ड उसके उसमें थे, सारे आईडी प्रूफ उसमें थे सब मिल गए बेसमेंट में, कोई चोरी कर नहीं पाया, वहीं पर ही रह गए वो। वाह, तो क्या। थैंक यू सो मच मैम फॉर वंडरफुल गाइडेंस। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, वंडरफुल। और मतलब अब कहीं ना कहीं उस मेड को भी आप उनको बोल सकते हैं कि आप ध्यान में आ जाओ। ध्यान के बारे में बता दो उनको। सो थैंक यू बलजीत जी, थैंक यू अलका जी। और रजनी जी पूछ रहे हैं क्या बोला, तो यस, मैंने कहा था जब मेरा फोन गुम गया था, तो मेरा फोन एक जगह गिर गया था। ये कहानी मैं बाद में बताऊंगी, बट नथिंग इज लॉस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड, तो ये कहा था मैंने। बट और भी चीजें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए, केवल ये ही नहीं कि बस मांगते रहो, मगर ये है कि हम जब अपने दिल से अपने राह पे सच्चे हो और सही कार्य कर रहे हो, तो चीजें भी अपने आप हमको, यूनिवर्स हमको देता है। मगर आप क्या अपने लाइफ में सैक्रिफाइस करते हैं? क्या अपने आप लाइफ में लोगों के प्रति आपका, आपके मन में क्या चल रहा है? बहुत सारी चीजें मायने करती हैं। अपने आप को लोगों के लिए, कम्युनिटी के भले के लिए काम करना शुरू कर दो, केवल अपना ना सोचो, तो बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में अपने आप ही काम करना शुरू कर देंगी। सो एनी हाउ, और ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम एक दो बातें शेयर करेंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस और शेयर नहीं करेंगे। किसी को जरूर शेयर करना होगा तो जरूर करेंगे टाइम देख के, क्योंकि आप सब त्योहार का समय चल रहा है आप लोग का, तो आप लोग भी जाना चाहते होंगे, बट हम ध्यान करेंगे। और इसके बाद भगवत गीता का श्लोक, हम पेज नंबर 59 एंड 237। सो ये श्लोक नंबर है, और इसका श्लोक है, हतो वो प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युध्याय कृत निश्चयः। तो इसका जो शब्दार्थ है, हर शब्द का, हतो मतलब, हत का मतलब है मारा जाकर, वा मतलब या तो, प्राप्यसी मतलब प्राप्त करोगे, स्वर्गम मतलब स्वर्गलोक को, जित्वा मतलब विजयी होकर, वा मतलब अथवा, भोक्ष्य से मतलब भोगोगे, महिम मतलब पृथ्वी को, तस्मात मतलब अतः, उत्तिष्ठ मतलब उठो, कौन्तेय मतलब हे कुंती पुत्र, युद्धाय मतलब लड़ने के लिए, कृत मतलब दृढ़, और निश्चय मतलब संकल्प से। तो ये सारे शब्दों का यूज किया गया है श्लोक में। हतो व प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः।
मतलब इसका भावार्थ है, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। विवरण दिया गया है, जो वीर युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है उसे वीर मरण कहते हैं। जो वीर मरण प्राप्त करता है उसे उच्च स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह स्वर्ग सुख को भोगता है। इसलिए युद्ध करते हुए मरने से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। युद्ध में विजय प्राप्त होने से राज्याधिकार, राजभोग सभी हमारे वश में होंगे। किसी भी तरफ देखने पर भी युद्ध करना ही एक वीर का सही निर्णय होगा। इसलिए श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को उपदेश देते हैं कि धर्म संस्थापनार्थ के लिए युद्ध अनिवार्य है। तो मतलब क्या कहा है, 2-3 चीजें इसमें जो बातें मुझे समझ में आ रही हैं। हर एक मानव इस जीवन रंग में हर एक पल अपने लक्ष्य साधने के लिए युद्ध करता ही रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो वीर युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है उसे वीर मरण कहते हैं। जो भी योद्धा जब वो वीर गति मतलब जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में, तो उसको वीर मरण कहा जाता है और वो उच्च स्वर्ग को प्राप्त करता है। क्योंकि जो उसका कार्य है, एक क्षत्रिय क्या करता है, एक वीर क्या करता है, वीर का यही होता है। क्षत्रिय का धर्म क्या है, सबको अपने अपने धर्म निभाने पड़ते हैं। एक पंडित अपने पंडिताई का धर्म निभाता है, उसको ज्ञान और जो भी उसके साथ जुड़ी चीजें हैं वो बताता है। आप जो आपका स्किल है, आप अगर वो शेयर नहीं करोगे या वो कार्य नहीं करोगे तो आप अपने धर्म से हटते हो, ये कहा गया है। एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में लड़ाई करना, क्योंकि उसको युद्ध करना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। उसका धर्म क्या है? क्षत्रिय का लड़ना। उसी प्रकार जब एक वीर की मृत्यु होती है तो वो उच्च स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसलिए युद्ध करते हुए मन से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। युद्ध में विजय प्राप्त होने से, जब हम अगर विजय प्राप्त हो जाती है युद्ध में, तो जो भी युद्ध में विजय प्राप्त करता है उसको जो राज्य है वो मिलता है, जो भी राजभोग है वो करता है। और किसी भी तरफ देखने पर भी युद्ध करना ही एक वीर का सही निर्णय होगा। इसलिए श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को उपदेश देते हैं कि धर्म संस्थापना के लिए युद्ध तो जरूरी ही है, और हर एक मानव इस जीवन रण रंग में हर एक पल अपने लक्ष्य साधने के लिए युद्ध करता ही रहता है। कल आप सबको अमनदीप जी की वो एक्सपीरियंस शेयरिंग उन्होंने किया था कि वो कुछ एग्जाम देना चाहती है, तो मैंने भी वो तीर अंदाजी का एग्जाम्पल दिया था। आज मुझे वही याद आ रहा है, अभी जस्ट आ रहा है कि जब हम कोई लक्ष्य साधते हैं तो पहले तो हमको फोकस बनाना पड़ता है, हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए कर रहे हैं, और हम लक्ष्य साधते हैं। ऐसे तीर लेते हैं और एम बनाते हैं, और जब तीर छोड़ते हैं तो वो जाके वहां लगती है। तो कितनी अच्छी बात है कि मतलब उनको एग्जाम्पल भी, उनको एक्सपीरियंस भी ऐसा दिया और मैंने एग्जाम्पल भी ऐसा दिया। सो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। धर्म संस्थापनार्थ के लिए युद्ध अनिवार्य है। हर एक मानव का जीवन रण रंग में हर एक पल अपने लक्ष्य साधना के लिए युद्ध करता ही रहता है। जन्म लेने से इस जीवन कुरुक्षेत्र में हमारा आगमन हुआ। दृढ़ निश्चय से लक्ष्य साधना का युद्ध करते ही रहना है। लक्ष्य साधना में बीच में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पीछे नहीं हटना, डर से पीछे मुड़ना नहीं चाहिए, पहले ही अच्छी तरह सोचना चाहिए, दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, कई बार होता है ना कि हम ध्यान में बैठने से पहले कुछ चीजें हमें नहीं हो रही होती। जैसे उस दिन सोनल जी से हम बात कर रहे थे तो उनको याद नहीं रह रहा था, तो मैंने कहा था कि आप संकल्प डालिए, इंटेंशन डालिए, और वो चीज हो गई और उनको याद रहा। सो वही चीज है कि दृढ़ संकल्प होना। जब हम, इसलिए जब मैं 41 डे प्रोग्राम के लिए आपको आप सबको बोल रही हूँ, जिस दिन हम ये संकल्प बना लेंगे ना कि मुझे 41 डे पूरे करने हैं और मैं करूंगी पूरा या करूंगा पूरा, तो ये संकल्प लेना जरूरी है। और देखो, जिसे बोलते हैं ना कि जब कोई चीज हमें चाहिए होती है तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए, हमसे जोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, करने के लिए तैयार हो जाती है। तो आपको वो संकल्प लेना है। तो वैसे ही दृढ़ संकल्प, जब भी हम कोई दृढ़ संकल्प लेते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए और मुड़ना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य करना है तो आगे बढ़ो और करो और दृढ़ संकल्प लो। बाद में उस निर्णय को कार्य रूप में बदलना चाहिए। कार्य करने वाले समत्व में रहकर, योगत्व में रहकर उस काम को दृढ़ निश्चय से करना चाहिए। ये मुमुक्षु का मतलब जो सीकर है, जो चाहता है, ध्यान के बारे में बता रहे हैं, ये मुमुक्षु का, ध्यान साधकों का महामंत्र की तरह है। अभी हम यही बात कर रहे थे, मैंने तो पढ़ा भी नहीं था,
बट हमको ध्यान में दृढ़ संकल्प रखना चाहिए और वो हमें बहुत मदद करता है। हम अपनी चेतना का विस्तार करना चाहते हैं तो दृढ़ संकल्प, मैं संकल्प करती हूँ कि मेरी चेतना का विस्तार हो रहा है, मास्टर्स मुझे आके मुझे मेरी चेतना का विस्तार करें। तो ये संकल्प आप डालेंगे, मैं चाहती हूँ कि मेरे को जो भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ मैं सब कुछ मैं याद रखूं और मुझे जो भी ज्ञान मिल रहा है उससे मेरी चेतना का, मेरे मेधा का विस्तार हो रहा है, मेरे जीवन में खुशियां आ रही हैं, ज्ञान बढ़ रहा है, प्रकाश बढ़ रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। सो ये मुमुक्षु का ध्यान साधकों का महामंत्र की तरह है। साधना करते समय कितनी ही रुकावटों के आने पर भी निराश, निस्पृह, अधैर्य आदि घेरने पर भी, उसे युद्ध करने पर फिर नया उत्साह भरता है। साधना को आगे बढ़ाने की स्फूर्ति बढ़ती है। हमें योग साधना के संग्राम में धैर्य से कृत निश्चय होकर सदा आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तो दिस इज 61 पेज नंबर पे हम समाप्त करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो रुकावटें तो आएंगी ही, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन जब हम एक चैलेंज पार कर लेते हैं तो उस चैलेंज के साथ जो हमको शक्ति मिलती है पार करने की, उस शक्ति से हम और दूसरे चैलेंजेस को पार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हमारे पास वो शक्ति आ जाती है, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय बन जाता है और डर नहीं लगता, हमें स्फूर्ति आ जाती है और हमें लगता है हम पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त कर चुके हैं, हम कर सकते हैं, इट इज नॉट अ बिग डील। वही ध्यान हमें ये हेल्प करता है। ध्यान क्या हेल्प करता है हमें? ध्यान हमारे अंदर हमारे आत्मविश्वास को जागृत करता है, हमारे क्रिएटिव एनर्जीज को जागृत करता है, क्रिएटिव फोर्सेस को, हमें हेल्प करता है हमारे विल पावर को, और हमें ये क्षमता जो हमारे अंदर रहती है छुपी हुई वो उजागर हो जाती है। जैसे कि एक शेर आपके सामने अभी आके खड़ा हो गया, आप जा रहे हो और तुरंत एक शेर आ गया, आप क्या करोगे? मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक मुहावरा है, सर पे पैर रख के भागोगे, दौड़ जाओगे तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, हमारे शरीर में वो एड्रेनालिन रश हो जाता है तुरंत उसी समय, और तो जो आपने सरपट रेस लगाई है, मतलब आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि जो हमारे पास, जब हमको पता है कि हम मुश्किलों से घिरे हैं, हमारा शरीर हमें मदद करता है। हमने दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय जो कर लिया तुरंत वो पूरा होता है। तो घबराना किस बात के लिए? ये जीवन जो है ये सिर्फ दिखावा है, आत्मा है जो निरंतर चलती रहती है। सो इसी के साथ हम आज का ये जो पेज है, पेज नंबर 61, वहां पे समाप्त करेंगे। कल से दूसरा और लेंगे, बट आगे ध्यान पहले करेंगे, फिर मैं आप सबको शेयर करूंगी। कुछ बातें बता रही थी, अब मैं ध्यान करती हूँ कि मुझे क्या बोलना था, बट उसके पहले ध्यान करेंगे। आलती पालथी मार के बैठे, हाथों को आपस में हम इस प्रकार जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। और जो भी ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, कृपया करके चेयर, सोफा या बिस्तर पे बैठे। बिस्तर पे अगर बैठते हैं तो सोने के लिए कोशिश करिएगा कि आपको नींद ना आए और जागृत रहें। वैसे बिस्तर पे नहीं बैठा जाता, बट फिर भी अगर आप बैठ रहे हैं, जगह नहीं है घर में, तो बैठें, लेकिन जागृत अवस्था में रहें। पाँव को जमीन से टच होने दें और एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। तो मास्टर्स, जल्दी से आज अपने आप को रिलैक्स करेंगे, अपने भीतर आती हुई सांसों के साथ एक हो जाएं और अपने हर एक सांस को जो नासिका के भीतर आ रही है महसूस करें, शरीर के हर भाग को रिलैक्स कर रही है। तो आज हम क्विक रिलैक्सेशन करेंगे। मैं जो जो शरीर का भाग का नाम ले रही हूँ, आप उस शरीर को तुरंत रिलैक्स करते जाएं और जो भी जकड़न है उसे दूर करते जाएं। आपके प्रकाश और ज्ञान की ऊर्जा, प्राण शक्ति की ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है, उसे महसूस करेंगे। तो भीतर आती हुई सांस हमारे सर को रिलैक्स कर रही है, हमारे सर के सभी भागों को रिलैक्स कर रही है। भीतर आती हुई सांस हमारे सर के सभी भागों को रिलैक्स करती हुई हमारे माथे को, हमारे कान, हमारी आंख, हमारे पूरे चेहरे को रिलैक्स कर रही है। जबड़े और जिह्वा को भी रिलैक्स करें।
महसूस करें आप 2-3 लंबी गहरी सांसें ले रहे हैं। लंबी गहरी सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। अपने गर्दन में, गले की मांसपेशियों में आती हुई सांसें हमें रिलैक्स कर रही हैं। हमारे गर्दन को, गले को महसूस करें। अपनी हर सांस को भीतर लाते हुए अपने रीढ़ की हड्डी में महसूस करेंगे, रिलैक्स करते जाएंगे। अब हम अपने पूरे हृदय में, हमारे छाती में, फेफड़ों में सांसों को महसूस करें। अपने कंधों को रिलैक्स करें सांसों के साथ। अपने हाथों की कोहनियाँ, आपकी हथेलियाँ, कलाइयाँ, उंगलियाँ पूरी तरह सांसों के साथ रिलैक्स हो रही हैं। जो भी हाथों में जकड़न महसूस करते हैं, कंधों में बोझ महसूस करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने कंधों से रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भी बोझ है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं कि आप कोई कार्य कर रहे हैं या कार्य किए हुए हैं, क्या नाम है, क्या शोहरत है, क्या कमाया, क्या गवाया, क्या परेशानियां हैं। सब कुछ भूलना है और याद रखना है कि सिर्फ मैं सांस ले रही हूँ या ले रहा हूँ। और अपने कंधों के भागों को हल्का होता हुआ महसूस करेंगे। बाहर जाती हुई सांसों को रिलीज करें। अपने अंदर का सारा तनाव, सारी पीड़ा, सारा बोझ और रिलैक्स करते जाएं। अपने हृदय से अपने सारे मन को खराब करने वाले सारी बातों को रिलीज कर दें सांसों के द्वारा बाहर। और भीतर आती हुई सांसों के साथ अपने अंदर प्यार भरता हुआ महसूस करें। शांति और सुकून को भरता हुआ महसूस करें। हर सांस के साथ बाहर छोड़ते हुए अपने अंदर के तनाव को, अपने अंदर के मन में लगे हुए घावों को, पीड़ाओं को दूर करें, दुख को दूर करें, रिलीज कर दें सांसों के द्वारा। अपने फेफड़ों में ध्यान लेके जाएं, अपने फेफड़ों को रिलैक्स करें। भीतर आती हुई सांस पूरी तरह आपके फेफड़ों को भर रही है सांसों के साथ। और सांस छोड़ते हुए फेफड़ों से जुड़ी हुई सारे इन्फेक्शन, सारी तकलीफें, पीड़ाएं आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। कई बार हम खुलकर सांस नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि अपने खुद के घर के आसपास के रिलेशंस में कई बार हम दब जाते हैं। चाह कर भी अपने मन की बातें बोल नहीं पाते। फंसा फंसा लगता है, मन में उत्कंठाएं होती हैं। अपनी मन की बात जब खुलकर नहीं कह पाते, तब हमें हमारी सांसों में तकलीफ महसूस होती है। अपने सांसों की तकलीफों को दूर करने के लिए खुलकर सांस लें और खुलकर अपने मन की बातों को सबके सामने रखें। अपने हृदय को महसूस करें। जो दिल में आता है उसको प्यार से, शांति से, सब्र के साथ सबको बताएं, सबके सामने रखें। जब हम अपने मन की बातों को दबा लेते हैं, बोल ही नहीं पाते जो मन में है, तब हम
हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, जीवन में फंसा फंसा महसूस लगता है। खुलकर सांस लें। अब अपने पेट और पेट से जुड़े हुए सारे भागों पर ध्यान देंगे। भीतर आती हुई सांसें हमारे पेट तक पहुंचकर हमें रिलैक्स कर रही हैं। हमारे अंदर की एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम, घबराहट की प्रॉब्लम सब दूर करें। कभी कभी कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है कोई बड़ा कार्य करने से पहले पेट में जैसे तितलियां उड़ रही हैं या घबराहट हो रही है, हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं क्योंकि आपको घबराहट हो रही है, क्योंकि आप डर रहे हैं, आपका आत्मविश्वास ढीला पड़ गया है। आप अपनी हर सांस के साथ जो भीतर आ रही है वो शक्तियों की पीली ऊर्जा अपने साथ ला रही है। अपने विल पावर को तेज करें, आत्मविश्वास को तेज करें। महसूस करें हमारा पेट बाकी सारे ऑर्गन्स के साथ सांस ले रहा है, और जो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है महसूस करें बैलेंस मात्रा में एसिड उत्पन्न हो रहा है, और हर सांस के साथ बाहर रिलीज करेंगे अपने अंदर की हर अनबैलेंस्ड ऊर्जाओं को, तकलीफों को, पीड़ाओं को, डाइजेस्टिव इश्यूज को। हर ऑर्गन सही और सुचारू रूप से चल रहा है महसूस करेंगे हर भीतर आती हुई सांस के साथ। अब अपने हर सांस को अपने जननेंद्रियों में महसूस करेंगे और रिलैक्स करते जाएंगे सांसों को छोड़ते हुए। पूरी तरह ढीला छोड़ दें नीचे के भाग को, जो भी संकुचन है उसे रिलैक्स करें। जो भी कंट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं उसे ढीला करें। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अपने बॉटम पार्ट्स को भी, लार्ज इंटेस्टाइन को महसूस करें कि हम अपनी सांसों को अपने लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचा रहे हैं। हमारा एनस, रेक्टम, सभी जुड़े हुए भाग सांसों के साथ शुद्ध होते जा रहे हैं, स्वतः ही सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। अपने कमर को, हिप्स को, जांघों को महसूस करें। अपनी भीतर आती हुई सांसों को जांघों में, पिंडलियों में, घुटनों में भेजें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपने टखने, एड़ियां, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों में भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। पूरी तरह अपने आप को आरामदायक अवस्था में महसूस करेंगे। पूरा शरीर हमारा रिलैक्स हो चुका है, शांत हो चुका है। अपनी हर एक सांस जो भीतर आ रही है, नासिका में प्रवेश कर रही है, अब उसे महसूस करें, और हर सांस किस प्रकार बाहर जा रही है ये महसूस करें। आन अपान सति ध्यान। आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास। अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई श्वास, और सति का अर्थ होता है भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाना।
जब हम अपने मन को विचार शून्य करेंगे, दिमाग में उठ रहे सभी विचार दूर होते हुए हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे, तब हमारे भीतर की ब्रह्मांडीय शक्ति अपने साथ प्राण शक्ति लाती है। ये हमारे सहस्रार से यानी क्राउन एरिया से हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है और हमारे शरीर के 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है। शरीर में कहीं पर भी कोई दबाव, कोई खुजलाहट, कोई दर्द अगर हो तो घबराएं नहीं। आपकी नाड़ियों का प्रक्षालन हो रहा है। अपनी सांसों के साथ भीतर आती हुई ऊर्जाओं को, प्राण शक्तियों को, सांसों को महसूस करें और रिलैक्स होते जाएं। अब पूरा ध्यान भीतर आती हुई श्वासों पे लगाएं। पूरा ध्यान नासिका पर अवेयर रहना है कि हम सांसें ले रहे हैं। कोई भी विचार अगर आए, वापस अपनी सांसों पे आ जाए।
अपनी हर सांस को महसूस करें, पूरी तरह अवेयर रहे कि हम सांस ले रहे हैं। ना मंत्र पढ़ना है, ना जाप करना है, सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर ध्यान रखना है। ये श्वासें क्या अभी भी गर्म है, या ये श्वासें ठंडी पड़ गई हैं? क्या आपको इसका एहसास हो रहा है? अपनी भीतर आती हुई श्वासों के साथ पूरा ध्यान सिर्फ श्वासों पर। जैसे जैसे हम श्वासों के साथ एक हो जाएंगे, हमारा मन मस्तिष्क विचार शून्य स्थिति में जाने लगेगा। और जैसे जैसे विचार शून्य होंगे, हमारे शरीर में प्राण शक्ति की ऊर्जाएं हमारे नाड़ियों की शुद्धिकरण करते हुए हमें स्वस्थ और शांति से, प्यार से भर देंगी, परम आनंद की स्थिति में लेकर जाएंगी, अपने आप से मिलाएंगी, हमें हमारी आत्मा का दर्शन कराएंगी। आत्मबोध होगा, आत्मज्ञान मिलेगा। अपने आप को तैयार करें श्वासों के साथ एक होने के लिए, बिना विचारों के आत्मा की गहराइयों में उतरते जाएं। अपने अंदर की इस ज्योति को जो जल रही है, उसको मन की आंखों से देखें। पूरी तरह अपने आप को एक कर लें, अपने श्वास को एक कर लें।
जब हम अपने सांसों के साथ जुड़कर ध्यान करते हैं, तब हम अपने धर्म को निभा रहे होते हैं, क्योंकि हम सब ध्यानी हैं, हम सब ध्यान करते हैं, हम सब मनुष्य रूपी शरीर में हम सब आत्माएं हैं, और हर आत्मा का सबसे पहला धर्म ध्यान के द्वारा अपने आप को जानना है। हमारे धर्म को हमें ही वहन करना होगा। हमारे आत्मा से जुड़े हुए इस शरीर को हमको ही देखना होगा। इस जीवन से जुड़े हुए सभी कार्यों को हमें ही पूर्ण करना होगा। जब तक कि हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं अपने आप को कि हम एक शक्तिशाली मनुष्य हैं, हमारे अंदर शक्तियां विराजमान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तब तक कि हम अपने आप को क्या किसी को भी नहीं बचा सकते। सबसे पहले अपने आप को जानना है। जिस दिन आप अपने आप को जान गए, उस दिन हमारे जीवन से अज्ञानता दूर हो जाएगी। हम सब ज्ञान के प्रकाश की तरफ और ज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे, और हर कार्य को करने का एक नया तरीका, नई सोच, नई समझ, नई परसेप्शन हमारे सामने आ जाएगी। हमारे चेतना का विस्तार होगा। तो अपने आप को क्यों रोकना? अपने आत्मा की गहराइयों में उतरते जाओ, अपने आप को जानो, अपने श्वासों के साथ एक हो जाओ, अपने धर्म का पालन करो ध्यान में, और ध्यान के साथ एक हो जाओ, अपने श्वासों के साथ एक हो जाओ।
अपने शरीर के हर भाग में सांसें पहुंच रही हैं। सांसें शरीर के हर भाग में पहुंचकर एक होती जा रही है। पूरा शरीर एक होता जा रहा है। हमारी आत्मा, हमारे साथ शरीर, हमारी सांसें, हमारे अंदर की शक्तियां, ऊर्जाएं, सब कुछ एक हो रहा है। अपने अंदर की इस एकता को अपने चारों तरफ की एनवायरनमेंट के साथ एक कर लो। बाहर भी एक, अंदर भी एक, सब कुछ एक हो जाए। हम एकता में रह रहे हैं ऐसा महसूस करें। अपनी हर एक सांस हमें हमारे अंदर और बाहर के साथ एक कर रही है। महसूस करें, एहसास करें। कोई भी निद्रा में नहीं जाए। जो भी निद्रा में है वापस अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। वापस ध्यान रखें कि हम सांस ले रहे हैं। हम ध्यान में बैठे हैं, होने के लिए नहीं। अपनी हर श्वास हमें हमारे चेतना का विस्तार करती हुई आगे बढ़ा रही है। हमें हमारे ज्ञान को बढ़ा रही है, हमारी मेधा को बढ़ा रही है, हमारे अंदर की शक्तियों को उजागर कर रही है।
5 मिनट्स मोर मास्टर। धीरे धीरे अपने श्वासों के साथ ध्यान की और गहराइयों में उतरते हुए धीरे धीरे अपने आप को एक होता हुआ महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे, अपने सर से लेकर पांव तक सभी भागों को धन्यवाद देंगे। अपने सर को, अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को, अपने न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को पूरा तरह धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। हमारे गर्दन, गले और गले की मांसपेशियां, हमारी आवाज, हमारा थायराइड ग्लैंड, सबको धन्यवाद। हमारे चेहरे का धन्यवाद, चेहरे में हमारी आंखों का, कानों का, नासिका का, हमारी त्वचा का, हमारे दांतों का, जबड़ों का, जिह्वा का धन्यवाद। हमारे
पूरे धड़ का धन्यवाद, रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, कंधे, हमारे हाथ, हमारी छाती, छाती में फड़कता हुआ ये सुंदर सा दिल, हमारा हृदय, फेफड़े, इन सब का धन्यवाद, हमारे डायफ्राम का धन्यवाद, पेट से जुड़े हुए सभी भागों का धन्यवाद, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत का धन्यवाद, जननेंद्रियों का धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड पूरे शरीर का, पूरे मांसपेशियों का, अस्थियों का, अस्थि मज्जाओं का, रक्त नलिकाओं का, रक्त वाहिनियों का, ऊर्जा केंद्रों का, डीएनए का, हमारे जीन्स का, हमारे सेल्स का, हर किसी भाग का धन्यवाद, हर सेल, हर एटम, हर मॉलिक्यूल का धन्यवाद, हमारे कमर से नीचे के भागों का, पाँव का धन्यवाद, पाँव की उंगलियों का धन्यवाद, अपनी हर श्वास को महसूस करते हुए अब धीरे धीरे अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को हम खोलेंगे, हिलाएंगे, धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे। अपने हाथों को खोलें जो आपस में जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे अब अपने हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर लगाएं। हल्के हाथों से अपनी हथेलियां अपने आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हथेलियों के अंदर खोलें, बहुत ही प्यार से, शांति से, आराम से, और धीरे धीरे अपने हाथों को हम अलग करेंगे और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच ध्यान में साथ में जुड़ने के लिए, साथ में ध्यान करने के लिए। और जो मास्टर्स ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। जो पानी को चार्ज करना चाहते हैं साथ में, तो हमारे साथ जुड़कर दोनों हाथों से पानी का जग, वाटर बॉटल, ग्लास, जो भी आपके पास हो, उसे दोनों हाथों से पकड़ें और अपने आंखों से पानी में देखें, अपने चेहरे को देखें रिफ्लेक्शन में पानी के, और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, प्यार से भरे हुए रहते हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, शांति से रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। हम सब में प्रेम भरा हुआ है, सौहार्द भरा हुआ है, एकता भरी हुई है। हम सब एक दूसरे के जीवन में एक पिलर बनकर खड़े हुए हैं, सपोर्ट सिस्टम है एक दूसरे के। हम जहां पर भी काम करते हैं, मैं जहां पर भी काम करती हूँ या करता हूँ, मेरे सारे काम पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं नए नए कार्य करने के लिए, और हर कार्य को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं उन्नति के मार्ग पर, ज्ञान के साथ, प्रकाश के साथ। हमें हमारे मास्टर्स, गुरुजन, कलीग्स, मेंटर्स, गाइड्स, हर कोई हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करके हम नई मिसालें खड़ी करते हैं। हम हमारे साथ जो भी जुड़ता है उसे प्यार, शांति, एकता का एहसास होता है, खुशियों का एहसास होता है। जो भी हमसे मिलता है, जो भी हमारे पास आता है, या जहां पर भी हम कहीं जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। हमारे गुरुजन, परम गुरु मंडल के सभी गुरु, महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, और सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी ध्यानियों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें गाइड करने के लिए, हमारी चेतना का विस्तार करने के लिए। पितामह का धन्यवाद, हमारी चेतना का विस्तार करने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए, ज्ञान के बारे में
इतनी सुंदर किताब श्रीमद् भागवत गीता लिखने के लिए। धीरे धीरे हम सब ये पानी अब ग्रहण कर सकते हैं मास्टर्स, ले सकते हैं, अपने परिवार के साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। सो जैसा कि आज मैं बताना चाह रही थी आपको इन शॉर्ट, जब तक कि आप लोग रेडी होके अपने वीडियोस ओपन करते हैं, तो रजनी जी पूछ रही थी हमसे कि ऐसा क्या कहा था जब अलका जी बता रही थी अबाउट कि उनके मेड का जो पर्स है वो गिर गया था और चोरी नहीं हुआ, मिल गया उनको। तो उन्होंने कहा था, जैसे मैंने कहा था जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मेरा पर्स नहीं बट मेरा फोन मेरे जेब से निकल के एक दुकान के बाहर गिर गया था और वो कोई आके ले गया, कोई लेडी, और उसके बाद उसके हाथ से किसी और आदमी ने लेके चला गया, ये बोलते हुए कि मेरा फोन है। सो मतलब नॉट माइन बट देयर फोन। तो वो चीज उनको मिल गई और मैं फोन ढूंढती रह गई, उस औरत के पास तक गई क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि वो वहां पे उस औरत ने उठाया, तो उससे पूछा तो बोला कि तो कोई आदमी आके ले गया। फाइनली 1-1.5 घंटे से ऊपर हो गया, फिर हम पुलिस स्टेशन गए और मैंने ये इंटेंशन डाल दिया कि नथिंग इज लॉस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड, तो ये कहा था। और मैंने ऊपर देख के कहा था कि नथिंग इज लॉस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। मेरा फोन बहुत पुराना था, मुझे चेंज करना ही था, मगर फिर भी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं, बट हाँ मेमोरीज थी, फोटोग्राफ्स थे सब, घर परिवार से जुड़े हुए हमारे सोल फैमिली के फोटोग्राफ्स थे। सो बट एनी हाउ वो फोन मुझे पुलिस स्टेशन में जाके मिल गया वापस। तो और वो भी जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंची हूँ, विदिन 15 मिनट्स, मतलब जैसे बोलना चाहिए 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर मुझे वो फोन मेरा वापस मिल गया। तो यही सबको बताना चाह रही हूँ कि जब हम पूरी शिद्दत से हम कोई चीज बोलते हैं और उस ट्रस्ट के साथ बोलते हैं, फेथ के साथ कि हमें वो चीज मिल जाए। चार्जिंग दिला देना, मैं सवेरे उठना है। सो कौन मास्टर बोल रहा था, आई डोंट नो, बट एनी हाउ। सो ये सारी बातें जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो इसको कई बार हम हवा में उड़ा देते हैं, कई लोग मानते नहीं हैं, कई लोग सोचते हैं अरे वाह क्या होगा, मगर नहीं, वो डेफिनेटली वर्क करती है। और आज हमने कितनी अच्छी बातें हमने जानी, दैट आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो उससे हमने कितनी बातें और समझी। तो ऐसे ही आप लोग अपनी अच्छी अच्छी बातों को अपने मुंह से निकालिए और देखिए वही ऊर्जा बनकर आपके जीवन में उसको प्रकाश से भर देंगी। तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न है या कोई शेयरिंग है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर कोई शेयरिंग नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं मास्टर्स। सो बिफोर वी एंड द सेशन, मैं और ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मास्टर्स ये सुन रहे हैं वीडियो या जो हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप एक ग्रुप में ना होकर आप 3-3, 4-4 जगह जुड़े हैं एक ही जगह से, तो आप लोग प्लीज कृपया करके एक ही ग्रुप में रहें। आपको हर ग्रुप को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में उसके 4 ग्रुप हैं, क्योंकि एक ग्रुप में सब नहीं समा रहे थे, इसलिए दूसरा ग्रुप बनाना पड़ा, ऐसे करते करते तीसरा चौथा बना। तो इसलिए अगर आप लोग को लगता है कि आप एक ग्रुप में हैं ऑलरेडी, तो आपको दूसरा ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वही सेम इन्फॉर्मेशन जाती है और आप सबको वो सेम इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझसे जूम लिंक मांग रहे होते हैं, तो अगर आपको जूम लिंक चाहिए है तो प्लीज ज्वाइन द ग्रुप, क्योंकि उसमें अपडेट होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। आपने कई बार जूम लिंक मांग लिया और फिर मैंने उसको चेंज कर दिया या पासवर्ड चेंज कर दिया, तो आप लोग फिर अधर में लटके रहेंगे कि आप लोग को पता नहीं रहेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप। हमारा लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के जो भी वीडियोस जाते हैं वो लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल का जो हैंडल है उस पे जाते हैं। लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और उसके नीचे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का जो हमारा लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप है उसके लिंक्स दिए गए हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई एक लिंक को क्लिक करके
ज्वाइन करें। अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे तब दूसरे लिंक पे जाएं, मगर लिंक सारे दिए गए हैं। और कुछ क्वेश्चंस, हाँ, हमारे यहाँ यूएस में ध्यान महाचक्रम हो रहा है और 11 दिन का है, नवंबर 1 से लेके 11 तक। तो मैं अपने टीम से ऐसे कुछ लोगों को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। इनवाइटेड तो सभी रहेंगे, मैं जरूर उसका लिंक भेजूंगी, बट जो भी ध्यानी अगर डांस, गाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर बजा सकते हैं, पोएट्री या कुछ ऐसी चीजें जो शेयर कर सकते हैं हमारे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर, तो मैं भी उसमें ध्यान कराऊंगी। सुबह 2.5 घंटे का ध्यान रहेगा यहाँ यूएस की तरफ से, तो आप लोग का वो शाम होगा 3 घंटे का। 2.5 घंटे का ध्यान है और आधा घंटे का एक्सपीरियंस शेयरिंग। उसके बाद शाम को फिर है, तो फिर 1 घंटे का ध्यान है। एंड मेरा नवंबर 9 को है, आई बिलीव, यस। तो ऐसे तो पूरे 11 दिन रहेगा वो इंटेंस ध्यान महाचक्रम यूएस का। तो आप लोग जरूर जुड़िए, यूट्यूब से उसके लिंक आप सबको मिल जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग में से अगर कोई भी अपने जो भी स्किल्स हैं अगर वो शेयर करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेटफॉर्म, दिस इज अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो आप लोग उसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज भेजें। हम एक म्यूजिक, एक डांस या कोई भी गाना अगर गाना चाहता है या कुछ चीज पढ़ना चाहते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, बहुत सारे शब्दों में ना करके बस हम 5 मिनट में अगर वो खत्म कर सके, 1 मिनट में खत्म कर सके, एक्चुअली ऐसा बोलना चाहिए। डांस और गाना जरूर 5-5 मिनट का हो सकता है। कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई विजडम शेयर करना है तो वो सब। तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी। और थैंक यू सो मच। यही सारी कुछ चीजें हैं। और 25 तारीख से रात के 9 बजे से हमारा 41 डे प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो आप लोग जरूर जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। जो लोग ध्यान सीखना चाहते हैं, उनको बेसिक नहीं पता है, तो ये सबसे अच्छा सुनहरा मौका है। यस प्रतिभा जी, अब आप अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन प्रतिभा जी, हाँ, कैसे हैं? कैसा हैप्पी, चल रहा है आपका बहुत ध्यान? अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया था। थैंक यू। हैप्पी दिवाली फर्स्ट, सबको। पहले अंदर आपको, हाँ, आपको भी। सबको हैप्पी दिवाली। और मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी मैं इनर जर्नी भी कर रही हूँ, तो मेडिटेशन के चालू होता है तब से मेरे सिर में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है, तो ये क्या है? डर लगता है मुझे थोड़ा सा। कुछ नहीं डर लगना है, डर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हमारा ये सहस्त्रार जो है खुल के हमको हमारे सोर्स एनर्जी से, हमारे यूनिवर्स से हमें जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है। तो आदान प्रदान अच्छा, इन्फॉर्मेशन का हो रहा है, तो आप डरिए मत और जाके बाहर जाकर घास पर वॉक करके आइए। अच्छा। ग्राउंडिंग करना है बस, और कुछ भी। इन हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे वाइब्रेशन होते हैं, अच्छा, तो हम मैम ने सबको, बोला था हाँ एक ज्यादा मिनट, वाइब्रेशन होते तो सोन। एक और चीज, हम यहाँ पे नहीं पूछेंगे प्लेटफॉर्म पे, ये बताया गया था आपको, राइट? हाँ, नहीं बोलना है, सही। बोला था ना। तो इसलिए अच्छा, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। आपको अगर कुछ पूछना है, आपने मुझसे पूछा, गुड, बट ये आपको एडमिन, जो आपके एडमिन है, उनसे पूछना है। ओके, जी, सो सॉरी, मुझे ओके। माफ करिएगा, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, नहीं इसलिए नहीं, मैंने आपको नहीं रोका। है, इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वहाँ ऐसा ही बोला था कि जो इसमें है, इसका पता है, उनसे शेयर करिए, ऐसा भी बोला था, इसलिए मैंने पूछा आपको। हाँ, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि दीप्ति मैम को भी नहीं पूछना है, बाकी किसी को। तो अभी मैं इन सब चीजों को डिस्कस नहीं करूंगी, बाकी सब चीजें पता है, एडमिन से पूछना है, ये कहा था स्पेसिफिकली। सो ठीक है। अच्छा। बाकी मैंने आपको वैसे बता दिया है, ग्राउंडिंग करिए, पेड़ को जाके हग करिए, बाहर नेचर में रहिए हम्म। और ध्यान करते हैं। तो अच्छा। वो आपको हम जब हमारा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है तो हमारे मास्टर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए। ओके, ओके, थैंक यू प्रतिभा जी, आई एम सॉरी। थैंक यू, थैंक यू। या, कुछ थैंक यू सो मच। सो यस मास्टर्स, अगर किसी और का कोई प्रश्न हो तो इनर जर्नी से जुड़ा हुआ ना हो, बाकी सब ठीक है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस वैसे दिए गए हैं, सो इसलिए माइंड मत करिएगा।
और अगर आप कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, और कल से हम दिवाली के लिए कुछ चीजें जो हम जानते हैं वो हम शेयर करेंगे। किसी को कुछ शेयर करना हो तो वो भी शेयर कर सकता है। और थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं। जो भी आज इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मैंने, प्लीज उसको फॉलो करिएगा, और कोशिश करिएगा कि रिस्पॉन्सिबली आप लोग ग्रुप में जो भी आप शेयर करते रिस्पॉन्सिबली शेयर करें। हाँ, यस निर्मला जी, आत्मवंदन एंड वीडियो ऑन करें, अपनी बात रखें। ओके, आत्मवंदन आत्मवंदन निर्मला जी। हाँ, आज का बहुत अच्छा मेडिटेशन बहुत बहुत प्यारा लगा, अच्छा लगा। मैं सभी बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया सभी में एक हो मर्ज हो गई थी, तो बहुत बहुत प्यारा लगा। एंड ये आपने टाइम चेंज किया है, वो थोड़ा लेट हो जाएगा हमको, हाँ 2-3 दिन हमको सूट नहीं होगा शायद, तो 2-3 दिन हम YouTube में कर लेंगे तो चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी सूट नहीं होगा की बात नहीं है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आप यूके से ज्वाइन होते हैं, तो आप लोग का रात का समय होता है शायद, राइट? अभी कितना बज रहा होगा? नहीं, रात का नहीं है, 4:30 बजे का। लेकिन हम योगा क्लासेस ये सब करते हैं नहीं, तो मेडिटेशन क्लासेस मैं करते हैं। एक बात जो मैं आपके द्वारा जो बोली जा रही है वो मैंने बाकी सबको भी कहा है, मैं किसी के लिए रूल बेंड नहीं करूंगी। तो अगर आपको 41 डे प्रोग्राम करना है तो आप साथ में जुड़ के करिए। इस चीज को स्ट्रिक्ट इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग को करना है सही में, तो आप लोग को सिर्फ 1.5 घंटा ही निकालने को बोल रही हूँ मैं, उससे ज्यादा तो नहीं। अगर कोई और वर्कशॉप होता तो आप लोग जरूर उसके लिए समय निकालते, अपने टाइम को मैनेज करते। तो सभी के लिए मैं स्ट्रिक्टली कह रही हूँ कि अगर आपको 41 डे प्रोग्राम करना है तो आप जुड़कर करें, क्योंकि आधा घंटा हम विजडम शेयर करेंगे और हमारा 40-45 मिनट का ध्यान रहेगा, फिर 15 मिनट के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। तो प्लीज इस चीज को बुरा मत मानिए, लेकिन जब मैं आप सबके लिए आती हूँ यहाँ पर, तो मैं भी अपने कार्यों को पूरा करते हुए, घर परिवार में खाना देना है, बनाना है, अपने काम करना, तो मैं पूरा फिनिश करके फिर बैठती हूँ। नहीं भी हो पाया तो मैं बाद में फिनिश करती हूँ। लेकिन मेरे कारण काम ना रुके मेरे घर का, उनको भूख ना लगे, इसलिए टाइम से पहले मैं सब कुछ क्रिएट करके आती हूँ बना के, और अपना टाइम मैनेज करती हूँ, तो शेड्यूल करती हूँ। तो इसलिए बुरा मत मानिएगा कोई भी कि अगर मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई दूसरे वर्कशॉप अटेंड करने होते तो आप लोग जरूर करते। अब ये 41 डे का प्रोग्राम इसलिए रखा है मैंने क्योंकि आप सब लोगों की ह्यूज डिमांड थी कि हमें 41 डे का प्रोग्राम करना है। मैं आपको नहीं, बट और भी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा था। तो इसलिए हम 41 डे का प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारे ग्रुप में जो भी लोग हैं या जो बाहर के भी लोग हैं जिनको करना है, वो 41 डे का प्रोग्राम कर सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम ध्यान से जुड़कर जानते हैं, कर रहे हैं, जो बताते हैं, उन सब के बारे में आप सब जानेंगे। इसलिए मैंने ये 41 डे का प्रोग्राम रखा है। 41 डे का प्रोग्राम हमको ना केवल हमारे अंदर हील कर देगा, हमें हमारी क्षमताओं को बढ़ाएगा, हमारे ज्ञान को, हमारी चेतना को विस्तार करेगा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो करा रहा होता है और जो कर रहा होता है, दोनों के लिए चेंजेस होते हैं। तो इसलिए आप लोग ये महसूस करिए कि ये बहुत अच्छी बात है जो आपको करने का मौका मिल रहा है। और 41 दिन की ही बात है, 41 दिन तक आपको अपना समय सेट करना है, बाकी उसके बाद आप देख सकते हैं। जिसको करना है वो जरूर जुड़ के करेगा। तो नहीं, बहुत अच्छा, हमको तो बहुत करना है, लेकिन हम कितने सालों से ये टाइमिंग हमारा योगा का है, तो वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉब्लम है। आप देखिएगा जैसा आपको ठीक लगे। जी, जैसा आपको ठीक लगेगा आप वैसे करिएगा निर्मला जी। मेरा कहना यही है कि ये समय बहुत मुश्किल से, अब 9 बजे का टाइम हमने सेट किया है, सुबह का टाइम हम नहीं सेट कर सकते। चेंज नहीं करना, नहीं, ऐसा नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड। आपका 3 to 5 में यहाँ करती हूँ, तो मैं कैरी ऑन करूंगी, पहले के वीडियो देखूंगी, ऐसा कुछ कर लूंगी। लेकिन ये मेरी ऐसी मजबूरी है कि मैं 4:30 से नहीं कर सकती, तो कुछ बात नहीं। मुझे हुआ कि शायद मैं वीडियो में देख लूंगी, लेकिन आप जो बोले आप देखिएगा, हो सकता है आप इंटेंशन डालिए कि हो सकता है योगा का टाइम चेंज हो जाए।
वो भी तो हो सकता है ना, वो भी तो हो सकता है। हम अगर अच्छा सोचेंगे कुछ दिनों के लिए, हो सकता है आपका टाइम चेंज हो जाए, पहले कर दे वो और हम आप ये टाइम कर पाए 41 डे का प्रोग्राम, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता है? इंटेंशन डालेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। आज हम वही सीख रहे थे गीता में, दृढ़ संकल्प और संकल्प डालने, इंटेंशन डालने, तो उससे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई दूसरा भी अपना समय चेंज कर, लेकिन हो सकता है कि वो चेंज कर ले, आपका भला हो जाए, है ना। सो देखते हैं। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सबको सबको अच्छा, हैप्पी दिवाली। lots of gratitude, lots of gratitude, lots of कल हम इस gratitude. बारे में जरूर बात करेंगे कि नया साल क्या होता है। नया साल तो हम अपने, जब दिवाली आती है तो लोग अपने घर की साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं और नयापन, नई चीजें लाके रखते हैं। तो हमको क्या करना है, अपने अंदर के इस जो जाले हैं लगे हुए दिमाग में, या हमारे सोच विचार के जाले हैं, उनको दूर करना है। तो हम केवल दिवाली का वेट करेंगे क्या, कि दिवाली आएगी तो हम दिवाली के समय अपने अंदर के इन सब चीजों को निकालेंगे? हम डेली क्या कर रहे हैं ध्यान में? हम डेली ध्यान में अपने अंदर की जो भी अरिशद हैं, जो भी बुरी भावनाएं हैं या नेगेटिव कोई भी चीजें हैं, हम उनको रिलीज कर रहे होते हैं। तो हम अपने अंदर के जो जाले हैं, हम अपने या गंदगी है, डस्ट है जो पड़ गई है, जहां पर हम ध्यान नहीं देते, तो अपने मन से, विचारों से, अपने शरीर से उन सारे भावों को निकाल के दूर करते हैं। तो और धीरे धीरे अपने आत्मा की ज्योति के अंदर जाते हैं। मतलब जब हम अपने घर को साफ करते हैं, डस्टिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, क्लीन अप करते हैं, लाइट्स लगाते हैं दिवाली के लिए, तो हम रोशनी कर रहे होते हैं, जगमगाना, पूरा घर जगमगा रहा होता है। केवल ये नहीं कि हम साफ कर रहे हैं तो उतना साफ, हम रोजाना साफ करते हैं घर को। उसी प्रकार अपने ध्यान से हम अपने अंदर के इस जालों को, अपने अंदर की इस गंदगी को दूर करते हैं। डेली करना है अभ्यास, और अपने आत्मा की जो ज्योति है, इस आत्मा की ज्योति से अपने अंदर के हर उस दिए को जलाना है जो बंद पड़ा है, उसे जागृत करना है। तो इसकी दिवाली हमें मनानी है। तो ये चीज सोचते हुए सभी को अपने अंदर के इस दिवाली से जुड़ जाओ, अपने अंदर के इस साफ सफाई से, रोजाना साफ सफाई करो, रोजाना ध्यान करो और दिवाली मनाओ। तो नए साल के नएपन के साथ नई दिवाली का शुभ आगमन हो रहा है हमारे जीवन में। ध्यान के साथ इस चीज को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड निर्मला जी, थैंक यू सो मच कि आपने ये चीज बोली। तो मैं उस चीज को याद करके मुझे याद आया कि अरे ये चीज मुझे शेयर करनी थी। तो धन्यवाद, आपने मुझे सुचवाया या ध्यान नहीं, करवाया। मुझे भी, मेरे लिए ही बोला है ऐसा मुझे लगा कि मुझे अच्छी तरह से ये सब भी साफ करना है। नहीं, हम सबको करना है, केवल आपके लिए ही नहीं है, ये सभी के लिए मैंने बोला है। जो लोग ये वीडियो सुनते हैं, जो लोग यहाँ जुड़े रहते हैं, उनके लिए आपने तो मुझे याद दिलाया। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही होती हूँ तो मैं सिर्फ आप लोग को बता देती हूँ, नहीं, मैं भी उसके ऊपर कार्य करती हूँ। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मुझे सब पता है, ऐसा नहीं है। हर इंसान, छोटे से हो, बड़े से हो, बुजुर्ग, सबसे सीखता है। एक पत्ते से भी सीखता है। कि जैसे एक पेड़ जो है, वो जब हमारे यहाँ यूएस में ऐसा होता है कि जब हमारे यहाँ हर साल, जैसे जब ठंड आ रही होती है तो उसको फॉल का पीरियड, ऑटम का पीरियड होता है। ठंड आने से पहले धीरे धीरे पत्ते जो हैं, पेड़ पौधे, पत्तियां, ये सब कलरफुल होने लगती हैं। तो उसको हम फॉल कलर्स के रूप में बोलते हैं। तो मैं भी आप लोगों को पेड़ पौधों की पत्तियां शेयर करूंगी यहाँ पे। वेरी ब्यूटीफुल कलर्स, बहुत सुंदर कलर हो जाते हैं। लाल, बर्निंग रेड, येलो, ऑरेंज, अलग अलग से कलर हो जाते हैं। और वो कुछ समय के बाद, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, वो पत्तियां झड़ने लगती हैं। और जैसे जैसे पत्तियां झड़ती हैं, उसके बाद पेड़ पूरा खाली हो जाता है, सिर्फ ब्रांचेस ही ब्रांचेस दिखती है, उसमें एक भी पत्ती नहीं। लेकिन उसमें भी उतनी खूबसूरती होती है, बहुत खूबसूरती। हर जगह सिर्फ वो बिना पत्तियों के पेड़ दिखते हैं। और फिर कुछ 6 महीने के बाद फिर जब स्प्रिंग आता है, तब उन्हीं ब्रांचेस में से कोपल निकलने लगती है पत्तियों की, और वो हरी भरी होने लगती है, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। तो मतलब पेड़ पौधों से जब हम ये सीख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया ना, पत्ता भी कहता है, तो पत्ता भी झड़ कर कहता है कि मैं जा रहा हूं, मैं वापस फिर आऊंगा, मेरा समय हो गया है, अब मैं दोबारा फिर से नई ग्रोथ के साथ आऊंगा, मैं फिर से वो हरा भरा बनकर दिखाऊंगा।
और वो जो हरा भरा रंग है वो आंखों में आपके चढ़ जाता है। अभी मैं जा रहा हूँ, जैसे होता है ना हमारी वृद्धावस्था, हम यंग हैं, धीरे धीरे हम छोटे से बड़े होते हैं, फिर वृद्धावस्था आती है, फिर हम और आगे तक, तो शरीर भी जो है नश्वर है, फिर आती है आत्मा दूसरा और कुछ लेसन लेके सीख कर। तो बहुत सारी चीजें हम अपने नेचर से सीख सकते हैं। तो मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं आप लोग को बाहर अपने गार्डन का वीडियो दिखाऊं, बट कभी और, आज नहीं, आज ऑलरेडी टाइम हो गया है। सो बट थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। और इसी तरह से हम एक साथ जुड़ते रहें। ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन। थैंक यू। आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन जरूर दिखाना, इट इज वेरी नाइस, नाइस ऑफ यू। और उसमें वॉयलेट कलर भी होता है अपने यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। Yes. अच्छा, आप सब Very देख रही है, मैं एक मिनट, लेट मी सी इफ आई कैन, 1 सेकेंड। और हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी दिवाली। मधु जी मुझे भी एक गाना गाना है, वो यूएस का ये है ना प्रोग्राम, तभी। हाँ 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 बिल्कुल, जरूर, आप मुझे मैसेज करिएगा। 1 सेकेंड रुकिएगा मास्टर्स, मैं यस यस। घर का है, क्या आप लोग को दिख रहा है? नहीं, ओहो 1 नहीं सेकेंड, दिख रहा है क्योंकि वो वॉलपेपर है। 1 सेकेंड। यस, अब दिख रहा है मास्टर्स? यस यस। पेड़ दिख रहे हैं? वेरी नाइस, यस, ब्यूटीफुल। ये सारे ऐसे पेड़ पौधे हो जाते हैं लाल, एकदम लाल हो जाता है और पीले पत्ते हो जाते हैं। तो ये सब आपको दिखाना चाहती हूँ। कुछ चीजें सूख जाती हैं, गुलाब लगे हैं और यहाँ पे पेड़ So पौधे लगे हैं। beautiful, So, really beautiful, very thank you, nice. masters. 1 second, can't see. एक मिनट वेट करिएगा। So I hope I was able. 1 second. Yes. तो Very beautiful, बहुत Thank अच्छा you. लगा, बहुत। मैं आप लोग को किसी दिन वो फ्लावर वास में रख के दिखाऊंगी। वो पत्तियां इतनी सुंदर पत्तियां कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जाके उसको नीचे से उठा लूं, देख लूं। बर्निंग फायर रेड, मतलब जैसे हम पिक्चर्स में देखते हैं फीनिक्स बर्ड होता है, जैसे वो ज्वलंत सा दिखता है देखने में। यस यस। और इतना सुंदर, इतना अच्छा दिखता है। तो वो सब चीजें जब मैं बाहर जाती हूँ, वॉक करती हूँ, तो मुझे लगता है कि पर्पलिश भी होता है, मरून भी होता है, यस, ऑरेंज भी होता है, येलो भी होते हैं, हरा भी है, पीला भी है, ग्रीन भी है। इट्स लाइक पूरे कलर्स आपको ऐसा होता है ना, बर्स्ट ऑफ कलर्स, बर्स्ट ऑफ एनर्जी। और वो देख के मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि वाओ, इट्स लाइक मैं किसी छोटे बच्चे के समान मैं हो जाती हूँ। तो वही चीज है। दो हम जो किंगडम ऑफ गॉड की बात करते हैं, वो तब साबित होती है जब हम अपने अंदर के बच्चे को जगा के रखते हैं। हमारे अंदर का जो चाइल्ड है ना, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये सोचते हैं कि अरे हम बड़े हो गए और हम भूल जाते हैं। तो अपने अंदर वो उस बचपने को याद रखो कि मैं भी एक कभी ना कभी बच्चा था या बच्ची थी, और उस बचपने को भी कभी कभी जीना चाहिए। बारिश गिर रही है, जाओ बाहर जाके नहा के आ जाओ, पानी में जाओ और जाके डांस करो। फील दैट रेन ऑन योर बॉडी, और वो बच्चे बन जाओ। जाओ बाहर जाके बच्चों के साथ खेलो, अपने बच्चों के साथ खेलो। बी लाइक अ चाइल्ड। तब वो जो किंगडम ऑफ गॉड है ना, वो आपको महसूस होगा कि नथिंग इज लॉस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जब क्राइस्ट बोलता है कि आई एम द चाइल्ड ऑफ द गॉड या आई एम द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, तो वो क्या बता रहे हैं कि हाँ, हम सब हैं, केवल वो अकेले नहीं थे, हम भी हैं। लेकिन हमारे अंदर वो उन क्षमताओं को जगाना है, उस सैक्रिफाइस को जगाना है।
और सबको माफ करना है, तब हमारे अंदर वो जागेगा। सो एनी हाउ, और कंटिन्यू करने के बजाय जो आशा जी बोल रहे थे, और भी कोई ध्यान महाचक्र में अगर जुड़ना चाहता है, सो प्लीज लेट मी नो, प्लीज टेक्स्ट मी, मैसेज मी। एंड आई वुड लाइक कि हमारा यूएस का टीम से भी अगर कोई हो, अनामिका जी, गगन जी, आशा जी, सोनल जी, या इंडिया टीम से भी कोई अगर जुड़ के उसमें परफॉर्म करना चाहता है, मोर देन वेलकम। यू आर ऑल माई टीम, हम सब एक टीम है, सोल फैमिली है। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और ये एक्चुअली ध्यान महाचक्रम है, ऑन द 11th डे पत्री सर का बर्थडे है, उस दिन खत्म होगा। 9th डे को मेरा है सेशन, तो सुबह भी रहेगा और शाम को भी रहेगा। मतलब मैं आपको सब वो डेट्स एंड सब कुछ बता दूंगी। यस सोनल जी, 1 second masters, let me end the session. So thank you so much everyone, thank you. Gratitude, gratitude, gratitude.